बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सारे दोस्तों को मेरे इस चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसे आज सूरज निकला हुआ है, अगर ऐसे सूरज निकला हुआ हो और आप सरगोदा में रहते हो तो फिर ये हो ही नहीं सकता कि किन्नू खाने का आपको मन ना करे। सरगोदा में नहीं भी रहते तो फिर भी ज़रूर आपका किन्नू खाने का दिल करेगा। तो अभी यहाँ इस वीडियो में तो आपको किन्नू खिला तो नहीं सकता, लेकिन आपको किन्नू दिखा ज़रूर सकता हूँ। अभी आ गया हूँ मैं किन्नू के बाग के अंदर। बाग के शुरू होते ही यहाँ पर लगी हुई है जी सब्ज़ी। ये है जी गांव की प्योर लाइफ, आपको हर चीज़ ऑर्गेनिक मिलेगी। ये जनाब, ये देखें, ये शलजम, ये गाजर, वाह ज़बरदस्त। ये लहसुन और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं। गांव के लोगों की सेहत का राज भी यही होता है कि मोस्टली लोगों ने अपनी जो सब्ज़ियाँ वगैरह हैं वो खुद उगाई होती हैं। मतलब उनको हर चीज़ ऑर्गेनिक मिल रही होती है। सब्ज़ियाँ हैं वो उनके घर की उगाई हुई हैं, दूध वो घर में सारे पैदा कर रहे होते हैं, मतलब उन्होंने जानवर रखे हुए होते हैं, और बाकी जो चीज़ें वो सारी नेचुरल इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी सेहत बरकरार रहती है। जी वापस आते हैं जनाब किन्नू के दरख्त की तरफ। ये देखें, ये छोटा सा दरख्त है, ये देखें, और माशाल्लाह इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा किन्नू लगे हुए हैं। ये चेक करें। ये दरख्त तकरीबन होगा मेरे ख्याल में 2-2.5-3 साल का। किन्नू के बाग में यहाँ पर एक्स्ट्रा तौर पर यहाँ पर गंदम लगी हुई है, यानी कि एक टिकट में 2 मज़े। साथ साथ किन्नू भी हो रहा है और साथ साथ ये मतलब गंदम भी उगा रहे हैं, यानी कि एक ज़मीन से एट ए टाइम 2 फसलें। अच्छा जनाब, जब किन्नू के बीज को पाकिस्तान में इंपोर्ट किया गया तो पहले मरहले में इसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तजर्बाती तौर पर उगाया गया। तो जो सरगोदा की सरजमीन में पौधे उगे हुए थे, यानी जो किन्नू यहाँ पर पैदा हुआ, उसका ज़ायका इतना शानदार और लाजवाब था, वो ज़ायका जो कैलिफोर्निया का किन्नू है उसको भी मात दे गया। मतलब इतना बेहतरीन ज़ायका जो यहाँ पर पैदा हुआ। तो ये एजाज़ हमारे सरगोदा को जाता है कि यहाँ पर दुनिया का बेहतरीन किन्नू जो है वो पैदा किया जाता है। इसका पूरी दुनिया में जहाँ भी किन्नू पैदा हो रहा है वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये देख, ज़बरदस्त किन्नू। ये किन्नू अब बिल्कुल पक कर तैयार हो चुका है। अगर आप मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं और आप लाहौर या इस्लामाबाद वाली साइड से आ रहे हैं, तो जब आप सरगोदा की रेंज में इंटर होंगे तो आपको एक बोर्ड नज़र आएगा जिस पर लिखा है बेस्ट किन्नू प्रोड्यूसिंग एरिया। तो जनाब ये एजाज़ भी हमारे सरगोदा को जाता है कि जो हम वर्ल्ड का जो बेस्ट किन्नू है वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है। किन्नू के बाग को पानी देने के लिए ये ट्यूबवेल चल रहा है। अच्छा, लोग इसको ट्यूबवेल को मुख्तलिफ तरीक़ों से चलाते हैं। ये जो अभी चल रहा है ये ट्रैक्टर पर चल रहा है, किली पर भी चलाते हैं, कुछ दूसरे फीडर इंजन पर चलाते हैं। हर बंदे की अपनी अपनी एक्सेस है, जिसके पास जिस चीज़ की एक्सेस होती है। ये देखो कितना साफ शफाफ पानी है। ये यहाँ पर नालों के ज़रिए आगे किन्नू के बाग में पानी जा रहा है। इसके साथ साथ जनाब देखें, ये नहर बहुत ही खूबसूरत नहर है। ये हमारे गांव के जो है बिल्कुल साथ नहर गुज़र रही है।
ये नहर जो निकलती है दरियाए झेलम से निकलती है और यहाँ से आगे 10 से 15 किलोमीटर ये जाकर ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल एक छोटा सा ना जो नाला रह जाता है। ये इधर नहर है। नहर की अगर आप दूसरी साइड पर देखें तो जनाब किन्नू के खूबसूरत बागात, ये जनाब ये हैं जी किन्नू के खूबसूरत बाग और सूरज गरूब होने का मंज़र। ये भी तकरीबन सूरज आलमोस्ट गरूब होने के करीब है, एक आधा घंटा रह गया है। यहाँ पर जो मोस्टली गाड़ियों की आमदरफ्त होती है, ये जनाब जो किन्नू के लोडर हैं उनकी आमदरफ्त हो रही है, क्योंकि किन्नू का सीज़न अभी चल रहा है, किन्नू की कटाई चल रही है। तो यहाँ से किन्नू की गाड़ियाँ जो है ना किन्नू वगैरह लेकर आगे मंडियों में जा रही हैं, कुछ फैक्ट्रीज़ में जा रही हैं, क्योंकि ये किन्नू जो यहाँ से जाता है फैक्ट्रीज़ में जाता है या लोकल मंडियों में जाता है। फैक्ट्रीज़ में पॉलिश वगैरह होता है और पॉलिश वगैरह होने के बाद ये बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और जो लोकल मंडियों में इस्तेमाल होता है वो वैसे ही जो इस्तेमाल होता है। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको इन टाइम मिल जाए। आपका जनाब बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।